सकूं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हो गई है प्यारी सी सुबह। सुबह के बज गए हैं 10 और आज है संडे। तो संडे के दिन आप सबको ही पता ही है, घर में बहुत सारे काम होते हैं और तारीख है 15। तो ये संडे का ब्लॉग है मेरा। यहाँ देखिए हम धुल रहे हैं। सबसे पहले आज हो रही है कपड़े की धुलाई, और कपड़े की धुलाई करने के बाद थोड़ा और काम बचा है, उसको करेंगे। फिर आप सबके साथ मिलते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इतना कपड़ा हमने धुल के रख दिया है और लाइट चली गई थी, तो तब तक हमने यहाँ प्याज की गुड़ाई कर दी है। अभी एक कूला वाली हो गई थी, दूसरे कूला में हमने फिर से गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। अभी एक और बचा है। तो मेरे पास जैसे जैसे टाइम होता है, हम वैसे वैसे अपना खेती का काम भी निपटाते हैं। तो दोस्तों, संडे के दिन बवाल बहुत ज़्यादा हो जाता है घर में। बस यही है, सुबह बच्चे उठ जाते हैं तो नाश्ता पानी बना लेते हैं। खाने की उतना दिक्कत रहती नहीं, खाना तो दाल चावल सब्जी बन ही जाता है। तो यहाँ देखिए हम प्याज की गुड़ाई कर रहे हैं। उधर हमने कपड़ा धुल के रख दिया है और बच्चे लोग अपना नाश्ता पानी कर लिए हैं। और आप सभी सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने पिछले वीडियो पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा लगा आप सबका कमेंट पढ़ के। एक सिस्टर हैं, नाम है टीना माथुर। उन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है और पहली बार मेरी वीडियो पर आई हैं। और उनका कमेंट पढ़ के ना हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मोटिवेट किया। तो उनका कमेंट था, सिस्टर आप बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, आपका ब्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगता है। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो सिस्टर आप भी हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका कमेंट पढ़ कर मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई अपना इतना प्यार और दुलार दे रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, और मेरी बहुत सारी सिस्टरें बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करती हैं। तो आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमें इतना अच्छा कमेंट करते हो और मोटिवेट करते हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं दोनों, मतलब 2 कूला मेरा कंप्लीट हो गया है। एक बचा है, वो भी किसी टाइम घर के काम से फुर्सत पाके हम कर देंगे। और यहाँ देखिए लाइट आ गई थी, हमने कपड़ा धुल लिया है, नहा लिया है, खाना पीना हो गया है। और कपड़ा हमने बहुत सारा धुला था। रेगुलर के कपड़े तो डेली होते हैं, बच्चों के ड्रेस थे और कुछ रखने वाले कपड़े थे, जिसमें कुछ स्वेटर भी थे और कुछ ऐसे कपड़े थे। तो यहाँ देखिए आज हमने बहुत सारा काम निपटाया है घर का। और संडे के दिन बच्चे घर पे रहते हैं, थोड़ा बहुत बच्चों से मदद भी मिल जाती है। नाश्ता पानी बना लेते हैं, उनका बनाया हमें भी थोड़ा बहुत खाने को सुबह सुबह मिल जाता है। फिर हम अपना नहा धो के दाल चावल सब्जी बना लिए थे। और मेरी गैस आ चुकी है, अब हमें कोई दिक्कत है नहीं। जब चूल्हे पे बनाना पड़ता था तो हमें इकट्ठे ही बनाना पड़ता था। अब गैस है तो कोई दिक्कत नहीं, नाश्ता बनाने के बाद सारा काम निपटा के तब हम खाना बनाते हैं। गैस पे तो जल्दी हो ही जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम सारे कपड़े को अच्छे से फैला देंगे। अब तो धूप भी बहुत अच्छी निकलने लगी है और दिन में गर्मी है। और लेकिन मेरे यहाँ अभी शाम और सुबह गर्मी नहीं है। सुबह तो एक शॉल एक स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, शाम को शॉल की ज़रूरत नहीं लेकिन स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ देखिए खेत का भी काम शुरू हो गया है। सरसों, जितनी सरसों पक गई हैं धीरे धीरे कटने लगी हैं। तो यहाँ थोड़ी सी सरसों कटी थी, उसको लाके छत पे रख दिया गया है। और ये देखिए सारे कपड़े हमने फैला दिया है और ये अपना धीरे धीरे सूखते रहेंगे। अब हम चलते हैं नीचे। अब हम आपको मिलेंगे डायरेक्ट शाम को। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये शाम की पूजा मेरे यहाँ हो गई है। बच्चों ने मेरे पूजा कर लिया था और इसको बोलते हैं हम लोग संझा बत्ती। तो संझैया बत्ती हो गई है मेरे घर पे। अब बनाएंगे हम चाय। चाय के बाद आज बनेगा कुछ स्पेशल घर में। बच्चों का भी बहुत मन था, मम्मी का भी बहुत मन था, तो हमने सोचा चलो आज इतने सारे कामों के साथ-साथ बच्चों की और मम्मी की खुशी देखनी पड़ती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, घर में आ गई थी गोभी। और बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे मम्मी गोभी का पराठा, और मम्मी बोल रही थी सेवई खाने के लिए। तो हमने सोचा चलो आज गोभी का पराठा, सेवई और हमने मूँगफली के दाने की चटनी बनाई थी। तो यहाँ हम टीवी देख रहे थे, मैच आ रहा था और टीवी देखते-देखते
हम गोभी को किस ले रहे हैं। मैच हमें बहुत पसंद है, तो हम मैच छोड़ते नहीं हैं, देखते रहते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, इतना गोभी हमने किस लिया है। हमने प्याज काट लिया है, लहसुन, अदरक, मिर्ची काट लिया है। और अब हम सेवई को भूनेंगे अच्छे से, घी डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। और जितनी भी सेवई थी ना, हमने इसको तोड़ लिया था, क्योंकि जब लंबी सेवई होती है वो भूनते नहीं बनती है। इधर हमने चाय फिर से अपने लिए बना है, क्योंकि दूध कम था तो हमें चाय अच्छी नहीं लगी। तो एक बार हमने फिर से गैया लगा के, मतलब गाय का दूध निकाल के आ गए थे, फिर एक बार चाय बनाया है। और इधर हमने चढ़ा दिया है दूध, इधर चढ़ा दिया है कढ़ाई। और अब हम सेवई को अच्छे से घी में भूनेंगे। जब तक ये लाल नहीं हो जाती है तब तक इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, दूध इधर उबल गया है। हमने आधा दूध ही उबाला था, आधा अभी रखा है। तो यहाँ हम सेवई को निकाल देंगे और कढ़ैया में डाल देंगे दूध। दूध थोड़ा-सा मेरा छलक गया है गैस पे, उसको हम साफ़ कर देंगे, हो जाता है हड़बड़ी में। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया था ड्राई फ्रूट। जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो डाल दिया था, और इसमें चीनी भी डाल दिया था। अब इसको एक उबाल आने तक छोड़ देंगे। और दूध हमें कम लगा तो हमने और डाल दिया। पता है, सेवई हमने नहीं बनाया था घर में। हम यही सोच रहे थे, मम्मी बहुत दिन से बोल रही थी, हम कहे नहीं, मेरी गैया जब बच्चा दे देगी तब दूध में ही सेवई बनाएँगे। और गाँव में दूध मिलता है तो पानी जैसा मिलता है, हमें नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सेवई बन के हमने बना के रख दिया है, सॉरी। अब हम गोभी का पराठा कैसे बनाते हैं आप सबके साथ शेयर करेंगे। उसी कढ़ाई में हमने कढ़ाई चढ़ा के उसमें डाला है लहसुन, मिर्ची, अदरक। तेल बिल्कुल भी नहीं डाला है। थोड़ा-सा लहसुन, मिर्ची, अदरक को फ्राई करके उसमें हमने डाल दिया है प्याज़। और प्याज़ भी हल्का-सा फ्राई कर देंगे, तेल एकदम नहीं डाला। अगर तेल डाल देते हैं तो मेरे गोभी के पराठे फटने लगते हैं। और बिना तेल के जब हम बनाते हैं तो वो गोभी के पराठे बहुत अच्छे से भरते हैं और फटते भी नहीं हैं। तो यहाँ देखिए, प्याज़ को भून लिया था, उसके बाद हमने गोभी जो किसी थी उसको डाल दिया है। और डेली के जो रूटीन वाले मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर, ये सब हमने इसमें डाल दिया था। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, धीमी आंच पे बहुत देर तक भूनेंगे, जब तक इसका पानी एकदम से ख़त्म नहीं हो जाता। अब हमने गैस बंद कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक भी ये पेस्ट को गीला करता है, तो हमने बाद में ही डाला था। और ढेर सारी डाल दी है धनिया की पत्ती और हरा लहसुन। और इधर अब हम पीस रहे हैं चटनी सिलबट्टे पे। मूँगफली का दाना है, लहसुन है, मिर्ची है, थोड़ा-सा हरा वाला लहसुन डाला है इसमें। तो चटनी पीस दिया है, सेवई बन गई है। और गोभी का जो पूर है वो भी मेरा बन के हो गया है रेडी। आटा हमने गूँथ लिया था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बन रहा है मेरा गोभी का पराठा। और ये पराठे ना फटे नहीं थे बिल्कुल। अगर आप चाहो तो एक बार इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे और बहुत ही मुलायम, बहुत ही नरम। तो ये संडे स्पेशल शाम का खाना है, सबका मन था और हमने सोचा चलो बना देते हैं। सारा दिन काम करो और शाम को अच्छा लगता है, अगर बच्चे खुश हैं, परिवार में सब खुश है, तो मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों, यही थी मेरी वीडियो। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मेरा खाना बन चुका है, हम सबके लिए लगा देंगे थाली। आ जाइए, आप सब भी खा लीजिए सेवई और गोभी का पराठा, मूंगफली के दाने की चटनी। यहाँ देखिए, सबके लिए लगा दिया है। और अब हम लोग चल रहे हैं, खाएंगे। और टीवी भी देख रहे हैं, साथ साथ सीरियल भी आ रहा है और मैच भी आ रहा है। इस दिन इंडिया हार गई थी, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन क्या किया जाए, अब हारना जीतना तो लगा ही रहता है। तो ये देखिए, खाना निकल गया है। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, आप भी आ जाइए। तो दोस्तों, टीवी देखते देखते खाने का एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, मम्मी भी हैं, हम हैं, बच्चे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं। बस खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे, सोएंगे। और फिर सुबह उठना है, भागा दौड़ी फिर करनी है। तो वीडियो को हम यहीं पर करेंगे एंड, फिर मिलेंगे आप सबसे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब रखना अपना ख्याल। आप सबसे लेते हैं विदा। आप सभी को राधे राधे।